आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है नागेश जी ने। तो चलिए पढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। जब ढाबे पर से खाना खाकर मैं और चंदू बाहर निकले तो घड़ी में रात के 10:15 बज रहे थे। अभी मैं ट्रक की ओर बढ़ ही रहा था कि चंदू बोला, उस्ताद आज ठंड कुछ ज़्यादा नहीं है? मैं तो कहता हूँ रात भर इसी ढाबे में रुक जाते हैं, फिर सुबह होते ही निकल जाएंगे। जिस पर मैंने कहा, नहीं यार, अभी रुकने जाएंगे तो फालतू में मालिक 2 बात सुनाएगा, और वैसे भी हम ट्रक के भीतर होंगे तो उतनी ठंड नहीं लगेगी। और ये बोलते हुए मैं ट्रक में चढ़कर बैठ गया। मेरे बैठते ही चंदू ने भी अपनी सीट पकड़ ली और फिर हमारी सवारी चल पड़ी बड़ौक की ओर। वक्त अच्छा खासा देर रात का हो चुका था और ठंड का आलम कुछ यूं था कि पानी के गिरते कतरे भी बर्फ बन जाएं, और ऊपर से मेरे पास वाली खिड़की का कांच भी टूटा हुआ था तो बाहर की ठंडी ठंडी हवाएं सीधे मेरे चेहरे से टकरा रही थीं, जिस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। मुझे इस तरह से ठिठुरता देख चंदू बोला, उस्ताद कहो तो मैं चलाऊं ट्रक? जिस पर कान का मफलर कसते हुए मैंने कहा, क्या फ़ायदा, तुझे भी तो ठंड लगेगी, मैं ही चलाता हूँ। और ये बोलकर मैं फिर से ड्राइविंग पर ध्यान देने लगा। वक्त के साथ ही साथ जैसे जैसे रात घनी होती जा रही थी, कोहरा भी बढ़ता ही जा रहा था। कुछ ही देर में आलम ये था कि अब मुझे दूर दूर तक सिर्फ कोहरा ही कोहरा दिख रहा था। हालांकि मुझे पता था कि इन पहाड़ी रास्तों पर इतनी रात गए वैसे भी ट्रक ड्राइवरों के अलावा और कोई होता नहीं है, मगर फिर भी अपनी तरफ से मैंने ट्रक की स्पीड काफ़ी कम कर दी। घने कोहरे को चीरती हुई हमारी ट्रक आगे बढ़े जा रही थी। आसपास सिर्फ पहाड़ और पहाड़ ही दिख रहे थे। लगातार ठंडी हवा खाने से मेरा पूरा चेहरा सुन्न सा होने लगा था और मैं समझ गया था कि अब ज़्यादा देर तक मैं ट्रक नहीं चला पाऊंगा। जिस पर मैंने चंदू से कहा, यार चंदू, थोड़ी देर तू चला ले, वो क्या है कि मेरा चेहरा सुन्न पड़ने लगा है। मैंने इतना कहा ही था कि मेरे नाक में एक बहुत ही सड़ी हुई दुर्गंध आने लगी। वो दुर्गंध इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में मेरा दम सा घुटने लगा। तभी चंदू ने अपने नाक पर हाथ रखते हुए कहा, उस्ताद ये कैसी दुर्गंध है? आप जल्दी ट्रक निकालो यहाँ से, नहीं तो उल्टी आ जाएगी मुझे। उस दुर्गंध से छुटकारा पाने के लिए मैंने गाड़ी की स्पीड काफ़ी बढ़ा दी थी, मगर पता नहीं क्यों वो बदबू ट्रक के भीतर से निकल ही नहीं रही थी। और आखिरकार जब बात बर्दाश्त से बाहर निकल गई तो मैंने ट्रक को रोड के एक साइड में रोका और नीचे उतरकर पेट खाली करने लगा। मेरे साथ ही ट्रक की दूसरी ओर चंदू भी उल्टियाँ किए जा रहा था। पेट हल्का कर लेने के बाद अभी मैं ट्रक में जाने के लिए डोर खोल ही रहा था कि तभी मेरी नज़र सामने की ओर रोड पार कर रहे एक आदमी पर गई। वो थोड़ा लंगड़ाकर चल रहा था। खैर, इस पर उतना ध्यान ना देकर मैं ट्रक में बैठ गया और चंदू को आवाज़ लगाते हुए कहा, अबे ओए चंदू, चल हो गया तेरा? मेरी ये बोलते ही चंदू ट्रक में बैठ गया। अभी मैं ट्रक बढ़ाने ही वाला था कि सामने सड़क पर 3-4 लोग चलते दिखे। वो सब भी उस आदमी की तरह ही लंगड़ाकर चल रहे थे। मैंने सोचा इन्हें पार हो जाने देता हूँ। अभी मैं सीट पर बैठकर उन लोगों की ओर देख ही रहा था कि चंदू बोला, क्या हुआ उस्ताद, आज रात भर यहीं रुकने का इरादा है क्या? जिस पर मैंने कहा, हाँ चलते हैं, पहले उन लोगों को पार तो हो जाने दे। तो चंदू ने कहा, कहाँ? कौन? कोई भी तो नहीं है रास्ते पर, पूरा का पूरा रास्ता खाली पड़ा है। तो मैंने कहा, क्या बोल रहा है, नींद मींद में नहीं है तू? इतने सारे लोग नहीं दिख रहे तुझे रास्ते पर? इतना कहकर मैंने जैसे ही सामने देखा तो पाया कि अब वो सभी लोग रोड के बीचों बीच खड़े हैं
और एक टक लगाकर मुझे ही देखे जा रहे हैं, मगर उन सभी के चेहरे बहुत ही खौफनाक थे। जगह जगह से उनका चेहरा सड़कर गला हुआ था, यहाँ तक कि उनकी हड्डियाँ भी मुझे साफ तौर पर दिखाई पड़ रही थीं। ये सब देखकर डर के मारे मैं उस जमा देने वाली ठंड में भी पसीने से लथपथ हो गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए, पर उन लोगों की शक्ल देखकर अब तक मैं इतना तो समझ ही गया था कि ये सभी आम इंसान नहीं है। सो मैंने ट्रक स्टार्ट किया और उन सभी को रौंदते हुए आगे निकल गया। पर जब साइड मिरर से पीछे देखा तो वो सभी भागते हुए मेरी ट्रक का पीछा कर रहे थे। मैं लगातार ट्रक की स्पीड बढ़ाए जा रहा था और मेरे बगल में बैठा चंदू बार बार धीरे चलाने को बोल रहा था, मगर पता नहीं क्यों मेरे पैर एक्सीलेटर पर अपने आप ही दबे जा रहे थे। फिर कुछ दूर आगे जाते ही मुझे एक पेट्रोल पंप दिखा, तो मैंने बिना देरी किए, बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी को उसी ओर मोड़ दिया, जिससे उस रात हमारी जान बच गई। मगर कौन थे वो सभी लोग, और वो सिर्फ मुझे ही क्यों दिख रहे थे? खैर, फिर इसके बाद मेरे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, और न ही उस दिन के बाद मैं कभी भी उस रास्ते पर गया। तो दोस्तों, ये थी नागेश जी की भेजी गई कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।